नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज सियासत की बात में मैं बताऊंगा कि तियाननमेन स्क्वायर की बरसी पर यानी आज क्यों इतनी दबिश चीन कर रहा है हांगकांग में। देखिए, हांगकांग पहले यूके के पास होता था, उसके बाद उसे चीन को वापस दिया क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के पास हांगकांग 90 साल के लिए दिया गया था, 99 ईयर्स के लिए दिया गया था, एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर करवा के। क्योंकि हांगकांग की प्रथा अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, तो लोग कहते हैं कि हांगकांग जब मर्ज हुआ तो चीन को मानना पड़ा वन नेशन टू स्टेट की थ्योरी पे। कहने का मतलब कि देश तो एक है पर उसको गवर्न करने का तरीका अलग होगा। यानी आज जो तियाननमेन स्क्वायर की बरसी है, अगर हांगकांग 10 साल पहले होता तो यहाँ लोगों को आज़ादी होती, बरसी पर जाते, वो उस चीज़ को याद रखते कि गलत हुआ था विद्यार्थियों के साथ, जिस तरह की दबिश हुई थी और हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ मारे गए होते। लेकिन आज हांगकांग में लोग जेल में हैं। जोशा वोंग को जेल में डाल दिया गया है। जो लोग एक मोमबत्ती भी जलाना चाह रहे हैं विक्टोरिया पार्क जाके, वहाँ भी लोगों को खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि भाई कोरोना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग अगर लाखों की संख्या में वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लोग अकेले जाके एक मोमबत्ती जलाना चाह रहे हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है इतना कड़ा है कि साफ तौर पे संकेत दिया है कि किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो वो सीधे सीधे जेल जाएगा। दूसरा, पिछले साल जितनी प्रोटेस्ट हुई थी हांगकांग में, अब एक नहीं हो रही है क्योंकि कानूनों को बदल दिया है। हांगकांग अब कम लोकतांत्रिक हो गया है। हांगकांग तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर की याद इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो चीन जैसा हो जाए। हांगकांग नहीं चाहता कि उसकी प्रथाएं भी वैसी हो जाएं जैसे चीन में है, जहां लोगों को याद रखने या याद करने की भी इतनी गुंजाइश नहीं दी जाती कि उस दिन बीजिंग में क्या हुआ था। और तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर एक ऐसा घाव है पूरी की पूरी चीन के समाज में, जो लोग जानते तो हैं पर उस पर चर्चा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। दुनिया उसे अलग अलग तरीके से समझती है, अलग अलग तरीके से देखती है। पर आज देखिए कि तियाननमेन स्क्वायर की बरसी पर लोगों को गिरफ्तार कर करके सलाखों के पीछे चीन डाल रहा है, जबकि चीन ने बोला था कि हांगकांग अपने रीति रिवाज, अपने कानून के साथ चीन के साथ चलेगा। लेकिन चीन ने वो तमाम बातें नहीं मानी, कहने के लिए कही थी, लेकिन उसके बाद उसे किनारे रख दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर में हुआ क्या था। लोग सोचते हैं कि दबिश हुई थी और लोग सोचते हैं कि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो आके सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहे थे। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। एक हु युआबैंग नाम के कम्युनिस्ट नेता थे, उनकी एकाएक मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो चीन में शोक की लहर फैल गई। स्टूडेंट्स अपने कैंपस में आए, सरकार के बारे में चर्चा करने लगे, देश के बारे में चर्चा करने लगे, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में चर्चा करने लगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में कि पढ़ाई लिखाई का जो पैसा है आम आदमी तक नहीं जाता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जुड़े परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, सरकार रिस्पॉन्सिव नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर जब चर्चा हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि भाई खटक गई बात कि ये क्या हो रहा है, ये तो सरकार की बुराई की जा रही है। और धीरे धीरे करते हुए जो तियाननमेन स्क्वायर है, जो फॉरबिडन सिटी के सामने है, जो पहले मतलब रेवोल्यूशन से पहले चाइनीज़ डायनेस्टी का हेडक्वार्टर हुआ करती थी और वहाँ बड़े चीनी नेता रहते हैं, उनके ऑफिशियल बैंक्वेट्स होते हैं, वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। 1-2 दिन तक तो ठीक था। उसके बाद जब लगा चीन को कि दुनिया से अलग नज़र से देख रही, क्योंकि दुनिया सोच रही थी ये बेचारे विद्यार्थी तख्ता पलट करना चाह रहे हैं, पर विद्यार्थी ये कह रहे थे कि चीनी सरकार उनकी बातों को हमदर्दी से सुने। लेकिन चीन ने क्या किया, देश को बंद किया, मीडिया के तार काट दिए और वहाँ से स्टूडेंट्स को हटा दिया। लोग कहते हैं कि हज़ारों लोग मारे गए। आपको भी याद होगा वो दृश्य, एक स्टूडेंट खड़ा है और टैंक उसके सामने है, उसके बाद टैंक दिखता है, वो स्टूडेंट नहीं दिखता। लोगों का मानना है कि वो टैंक उस स्टूडेंट के ऊपर से निकल गया था, यानी उसके ऊपर चढ़ा दिया था। बहरहाल मैं लौट के आता हूँ हांगकांग और फिर मैं आपको बताऊँगा कि तियाननमेन स्क्वायर क्यों महत्वपूर्ण है इतने साल बाद। वो इसलिए क्योंकि हांगकांग के लोग विश्वास करते हैं कि जब तक तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर की बात याद रखी जाएगी, बच्चों को बताया जाएगा, तब तक चीन कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाएगा हांगकांग में जो उसने मेनलैंड चाइना में की, जो वो आज भी मेनलैंड चाइना में करता है। यानी दबिश, सर्वेलेंस सिस्टम, लोगों के चेहरे से, उनके फ़ोन नंबर से, उनके पूरे इतिहास, वो क्या खाना खाते थे, क्या खाना खा सकते हैं, उनकी पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, वो सारा का सारा चित्र बना लेता है। हांगकांग चाहता है कि उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए हांगकांग की कि जो कभी फाइनेंशियल सेंटर होता था, लोग कहते थे सिंगापुर हांगकांग घूमने जाएंगे, अब वो टोटलिटारियन मिनी स्टेट हो गया है चीन जैसा। वहाँ लोग डरते हैं। यानी
एक नरसंहार की बरसी मनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि चीन चाहता है कि वो याद हांगकांग से भी मिट जाए। तो इसलिए सियासत की बात में मैंने सोचा कि आज तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर की बात की जाएगी, क्योंकि बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जुड़ी है, बात कहीं ना कहीं मानव अधिकार से जुड़ी है, और बात कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ी है कि अगर देश के नौजवान कुछ सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं और बताना चाहते हैं, तो उनकी बातों को सरकारों को हमदर्दी से सुनना चाहिए। और मुझे नहीं लगता चीन ने पहले कभी किया और अब किया। चीन अब ज़्यादा से ज़्यादा टोटलिटारियन हो रहा है। आप कह सकते हैं कि चीन एक ऑटोक्रेटिक देश में तब्दील हो गया है। बीच में तो एक बार ये भी व्यवस्था थी, एक आदमी केवल 2 टर्म ही वहाँ प्रीमियर बन सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ने वो प्रथा भी तोड़ दी। यानी कह सकते हैं कि माओ के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पावरफुल शक्तिशाली नेता है अभी, तो वो शी जिनपिंग है। यानी माओ तब तक नेता रहे जब तक वो चाहते थे, यानी अपनी मौत तक, और शी जिनपिंग के भी दरवाजे तब तक खुले हैं कि तब तक नेता रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। और उसी के बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में उथल पुथल है और किस तरीके से चीन ने हांगकांग को निगल लिया और उसके पूरी अलग व्यवस्था को तोड़ दिया। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।